हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस स्क्वायर क्लासेस में। पिछले दिनों हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजन वेव थ्योरी। आज हम जानने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या जानने वाले हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसका हम प्रूव करने वाले हैं किसके द्वारा? हाइजन वेव थ्योरी के द्वारा। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सरफेस ले लेते हैं। कौन सा सरफेस? जिससे कि प्रकाश क्या हो जाए, आर पार हो जाए। ठीक है, रिफ्लेक्टिव सरफेस से काम ले लेंगे। ले लिया, सबसे पहले हमने क्या किया, एक रिफ्लेक्टिव सरफेस ले लिया। अब इस पर हम क्या करेंगे, हम दो रे को क्या करेंगे, इंसिडेंट कराएंगे। दो रे को हम क्या करेंगे, आपतित कराएंगे। देखिए, एक रे हो गया आपका ये, एंड दूसरा रे हो गया ये। देखिए, दोनों रे को हमने क्या किया, इंसिडेंट करवा लिया। ठीक, आपतित हो गया। अब ये क्या करेंगे, हमको चाहिए वेव फ्रंट। क्या चाहिए? वेव फ्रंट। चूंकि हम क्या कर रहे हैं, वेव थ्योरी को पढ़ रहे हैं, तो वेव थ्योरी के लिए हमको चाहिए होगा वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेव फ्रंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए कि एक वेव से हम क्या करेंगे, दूसरे वेव पर परपेंडिकुलर हम डाल देंगे। तो देखिए, डाल दिया हमने एक वेव से दूसरे वेव पर परपेंडिकुलर, राइट। चलिए, ये हो गया। अच्छा, इसको हम कुछ मान लेते हैं, ये बिंदु। चलो हम इसको ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। यानी प्रॉब्लम जहाँ पर ये बिंदु गिरा, और ये जो बिंदु जहाँ पर अपतित हुआ प्रकाश, इसको हम मान लेते हैं कुछ भी। क्या मान रहे हैं? चलिए, आज के लिए हम सी मान लेते हैं। ठीक, अब ये हो गया। अब जब यह प्रकाश इस सरफेस पर पड़ी है, तो यह प्रकाश क्या होगा भाई, अपतित भी होगी। सॉरी, क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगी इस प्रकाश का। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, कि नॉर्मल खींच लेते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल, देखिए एक नॉर्मल ये हो गया इसका, और इसके लिए एक नॉर्मल हमने खींच लिया। ठीक, अच्छा, ये नॉर्मल खींच लिया। हाँ, तो नॉर्मल खींच लिया तो आपको पता होगा कि नॉर्मल क्या होगा भाई। ये सपोज कि ये प्रकाश जो है क्या, आपका रेयर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। चलिए, रेयर मीडियम। और ये कौन सा मीडियम है? ये आपका डेंसर मीडियम है। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो प्रकाश क्या होती है, थोड़ा सा अविलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। नॉर्मल की ओर क्या होता है, बेंड हो जाती है। तो देखिए, ये प्रकाश ऐसे आ जाएगी, ऐसे कुछ, और ये भी कुछ ऐसे हो गया। देखिए, अच्छा, ये कौन सा आपका वेव फ्रंट था? ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट था, और हमको चाहिए आपका रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से इस पर क्या करेंगे, नॉर्मल डाल देंगे, सॉरी परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो देखिए, डाल दिया हमने परपेंडिकुलर, और इसको हमने कुछ बिंदु ले लिया, क्या, डी हो गया। अच्छा अच्छा, आपको एक चीज ये पता होना चाहिए कि अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। चलिए, तो ये हो गया आपतन कोण। अच्छा, ये आपतन कोण, यहाँ। तो देखिए, ये 90 है, इसका मतलब ये भी 90 होगा ना। हाँ, है ना, ये भी आपका 90 होने वाला होगा। अच्छा, जब ये 90 होगा तो इसका मतलब ये क्या, ये भी आपका 90 होगा क्या? हाँ, है ना, ये भी आपका 90 होगा। जब ये 90 होगा तो इसका मतलब देखो, यदि ये आई आपका है तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना सा कोण, केवल इसकी कोण की बात कर रहे हैं, तो 90 डिग्री माइनस आई हो जाएगा। हाँ, है ना। अब देखिए, ये भी तो आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका क्या है, 90 है। और ये जब 90 माइनस आई है, तो ये कोण कितना होगा, केवल इसकी हम बात करें तो क्या होगा, 90 में इतना माइनस करोगे ना, तो कितना बनेगा, आई। तो ये कोण आपका कितना होगा, ये कोण, इस कोण की यदि हम बात करें तो ये हो गया आपका आई, राइट। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा, आपको एक चीज ये भी पता होगा, अभिलंब और कौन सा भाई, अभिलंब और अपवर्तित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं, कौन से बोलते हैं भाई? अपवर्तित किरण, क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं हम? अपवर्तन कोण। देखिए, ये आपका आर हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग एंगल। चलिए, जब ये आर होगा तो इसको देखिए आप कि ये आपका 90 है। हाँ, है ना, चूंकि यहाँ 90 बन रहा है, तो भाई ये दोनों क्या होगा, आपका लाइन पैरेलल जाएगी, तो ये 90 तो ये भी 90 होगी। अच्छा, जब 90 हुई तो ये कोण कितना होगा, ये तो कोण केवल बात करेंगे हम इस कोण की, केवल हम इस कोण की बात करेंगे। किस कोण की? देखिए, हम केवल बात करेंगे हम इस कोण का। तो ये कोण आपका कितना होगा, 90 डिग्री माइनस आर, ये होगा ना। अच्छा, ये बात भी सही है। तो लेकिन हमको तो चाहिए ये कोण। कौन सा कोण? ये कोण। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो, ये भी तो आपका 90 यहाँ होगा ना, ये तो 90। तो देखो, ये और ये एंगल मिलकर 90 डिग्री है, और ये 90 माइनस आर है, तो ये कितना होगा, 90 में इसको माइनस करोगे ना, तो ये आपका आर हो गया, राइट। चलिए, अब देखो, आपके सामने दो ट्रायंगल दिख रहा होगा,
एक ट्रायंगल ये ए बी सी और एक ट्रायंगल ये ए सी डी। ठीक है। अच्छा, आपको ये पता होगा कि ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम है, तो हम बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट। इसकी बात करेंगे हम स्पीड ऑफ लाइट। तो दोनों मीडियम में इस लाइट की जो स्पीड होगी वो अलग अलग होगी, है ना। रेयर मीडियम में कुछ और होगा, डेंसर मीडियम में कुछ और होगा। अच्छा, तो लेकिन दूरी तो ये बराबर तय करेगी, दूरी क्या करेगी, ये बराबर तय करेगी, लेकिन इसका स्पीड क्या होगा, अलग हुआ। तो सपोज ये रेयर मीडियम में जो इसका स्पीड था लाइट का वो तक v1 कितना था, v1, और डेंसर मीडियम में जो आपका लाइट का स्पीड था वो कितना है, v2। तो देखिए हम बात करेंगे डिस्टेंस की। तो यदि हम बात करें इस डिस्टेंस की, एडी की, तो एडी के बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो एडी बराबर कितना हो जाएगा, एडी बराबर कितना हो जाएगा, सोचो। टाइम हम कुछ मान, यदि हम टी मान लेते हैं, कोई भी टाइम, क्योंकि ये जो भी टाइम की बात करेंगे वो समान टाइम की बात करेंगे। यदि इसके लिए टाइम टी है तो इसके लिए भी टाइम टी होगा। यदि हम टाइम टी बात करें तो क्या इसके लिए कितना हो जाएगा, स्पीड v2। तो ये कितना हो जाएगा दूरी एडी आपका v2 इंटू टी हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा आपका v2 इंटू टी। देखिए ये होगा आपका v2 इंटू टी। इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लो आप, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे हम किसकी, इस डिस्टेंस की, बीसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, बीसी की बात करेंगे। देखिए बीसी बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें इस मीडियम में तो आपका स्पीड ऑफ लाइट कितना था, v1, तो और टाइम तो टी माने हो आप, तो क्या होगा v1 टी। इसको मान लो आप इक्वेशन सेकेंड। चलिए आप इस दोनों को आप रहने दीजिए। अब बात करेंगे हम इस दोनों ट्रायंगल की बातें करेंगे, किसकी, ये दोनों ट्रायंगल के। अच्छा, इस दोनों ट्रायंगल की यदि आप बात करोगे तो आप क्या देखोगे, ये आई है ना, अच्छा ये 90 है ना, तो इसका मतलब देखो कि यदि वही आई है तो इसका मतलब ये आपका पी होगा, परपेंडिकुलर, और ये जब ये 90 डिग्री थी आपका हाइपोटेन्यूज हो एच। चलिए अब बात करेंगे आई, तो हमको साइन की बात करेंगे यहाँ भाई। तो क्या हो जाएगा, साइन आई, साइन आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी बटे एच। तो पी का मान कितना होगा, यहाँ देखो तो आप बीसी कितना होगा, बीसी अपॉन का एच, एच का क्या हो जाएगा भाई, ए सी, ये हो गया ए सी। ठीक है, चल म्यू आर यहाँ लिख देते हैं हम, इसको मान लो आप इक्वेशन। हाँ ठीक। अच्छा ये हो गया। अब आज की बात करेंगे इस ट्रायंगल में। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कौन सी ट्रायंगल की हम बात किए, कौन सी ट्रायंगल की बातें कर रहे हैं, ए सी बी के ना, एन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब बातें करेंगे हम किस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के, ट्रायंगल ए सी डी की ना, एन ट्रायंगल ए सी डी। सेम टू सेम इसमें वही होगा। ये आपका क्या, आपका जो ये थीटा है थीटा भाई, ये क्या होगा आपका पी, और ये 90 है, ये तुम्हारा एच हो जाएगा आपका, ये हो गया है ना। अच्छा, इसमें भी बात वही होगा भाई, साइन का, साइन आर। तो देखो साइन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, पी बटे एच। पी आपका कितना है, देखो तो ए डी कितना है, ए डी, और एच कितना है, ये आपका ए सी रहा। इसको मान लो इक्वेशन ऑफ फोर्थ। ठीक, आप क्या मान लो इसको, फोर्थ। देखो इसको म्यू टू हम यहाँ लिख दें, म्यू डी, ये आपका बी2 था ना। ठीक। अच्छा, अब हमको चाहिए क्या भाई, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ है भाई, ये कब प्रूफ होगा, ये प्रूफ तब होगा जब मेरा क्या है, स्नेल्स का लॉ हो जाएगा, ये ना। तो स्नेल्स का लॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन थर्ड अपॉन इक्वेशन 4 कर दें क्या, बोले तो इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड इक्वेशन 4। चलो तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा आपका साइन आई अपॉन का क्या हो जाएगा, साइन आर। क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा इज इक्वल टू भाई, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए यहाँ बी सी अपॉन का ए सी अपॉन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ए डी अपॉन का ए सी, और ए सी दोनों का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए साइन आई अपॉन का साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी सी अपॉन का ए डी, बी सी अपॉन का ए डी। चलिए बीसी अपन का एडी हो गया। अच्छा, बीसी और एडी के बीच हमको कुछ संबंध ला के रखे हैं। देखिए तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को देखिए। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, एडी का वैल्यू आपका बी2 इंटू टी है और बीसी का वैल्यू कितना, बी1 इंटू टी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बात करेंगे, फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड से ये हो जाएगा। देखिए साइन और साइन आर में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। देखिए ये हो जाएगा आपका साइन आई अपॉन का साइन आर, राइट। चलिए बीसी का वैल्यू देखिए कितना है, बी1 टी, ठीक है, और एडी का वैल्यू कितना है, बी2 इंटू टी। अच्छा टी की दोनों इक्वल है ना, ये कट जाएगा क्या, देखिए ये दोनों आपका कट गया तो क्या बनेगा, ये साइन आई अपॉन का साइन आर इज इक्वल टू कितना होगा, बी1 अपॉन का बी2
ठीक है। अच्छा, और आपको एक रिलेशन ये पता होगा क्या, ये म्यू टू अपॉन का म्यू वन इज इक्वल टू वी वन अपॉन का वी टू इज इक्वल टू लेमडा वन अपॉन का लेमडा टू इज इक्वल टू, और कुछ बोल सकते हो क्या? चलिए इतना सही जानते हैं रिलेशन। अच्छा यहाँ देखिए वी वन अपॉन के वी टू आ रहा है क्या, देखिए वी वन अपॉन का वी टू आ रहा है ना। अच्छा इसको तो हम म्यू लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, म्यू, म्यू टू इंटू म्यू वन लिख सकते हैं, बट हम म्यू की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, हम म्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये म्यू लिख दो या फिर यही लिखो, ठीक है। अच्छा, और यदि बात करें कि जो बाहर का जो भाई ये वातावरण कैसा है, निर्वात है, क्या है, निर्वात है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, म्यू वन वन हो जाएगा, और ये म्यू टू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा साइन आई अपॉन का साइन आर इज इक्वल टू म्यू, ये हो गया आपका, सॉरी ये हो जाएगा ना। देखिए क्या हो जाएगा, इधर हम लिख देते हैं साइन आई अपॉन का साइन आर इज इक्वल टू म्यू, और ये क्या है भाई बताओ तो, ये क्या है, स्नेल्स लॉ, दिस इज स्नेल्स लॉ, ये आपका क्या है, स्नेल्स लॉ। ये आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रूफ हो गया। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक यू।